मेरा नाम याकूब अली है और आप देख रहे हैं याकूब अली एक्सप्लोरेशन चैनल। इसमें हम ड्राइविंग की वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप देख के सीख सके कि ड्राइविंग किस तरह से करना है। देखिए जैसे गाड़ी रिक्शा चल रही है साइड में तो हम उसे ओवरटेक कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं आप ये रिक्शा अभी अभी टेम्पो को ओवरटेक किया है। ये जगह है तो हम उसे उसी तरह से उस टेम्पो को ओवरटेक कर सकते हैं। और जो कि रिक्शा भी उस अलग लेन में है तो हम ये खाली लेन में हम जो ओवरटेक कर सकते हैं उसको। और हमेशा याद रखना कि ओवरटेक करते समय अपना इंडिकेटर लाइट बताए ताकि पीछे वाले गाड़ी को मालूम हो कि आप ओवरटेक कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम जा रहे हैं जैसे आगे देख सकते हैं आप आगे ट्रैफिक रास्ता खुला है और हम थोड़ा स्पीड ले सकते हैं। और खासकर गाड़ी जैसे अगर लेफ्ट में जगह है राइट में जगह है तो हम राइट में जा सकते हैं। तो इंडिकेटर लाइट दिखाकर राइट में जाना चाहिए। और अभी जैसे गाड़ी जैसे अभी टू व्हीलर ओवरटेक कर रहा है तो ध्यान रखना चाहिए। टू व्हीलर अक्सर जब ओवरटेक करते सडनली आ जाते हैं अभी उनसे जरा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गाड़ी अभी चल रही है आगे तो उसको फॉलो करो। अभी हम जैसे ओवरटेक करने जाते हैं तो पीछे ये टेम्पो से टकरा जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कोई भी कभी भी राइट या लेफ्ट एग्जाम रियर मिरर में और साइड मिरर में देखकर ही हमें लेफ्ट या राइट क्रॉस करना चाहिए। कि अभी गाड़ी आगे जा रही है तो इसमें अपने जैसे गाड़ी को फॉलो करना चाहिए। गाड़ी उसके आगे अपने जाने के लिए रास्ता नहीं है तो गाड़ी को फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी ये गाड़ी राइट टर्न लेना चाहती है तो इंडिकेटर लाइट्स देख के उसे राइट लेने देना चाहिए। नहीं तो वो क्लैश हो सकता है। जैसे अभी उसके स्कूटर अभी बीच में आ गया तो उसे ध्यान देना चाहिए। अभी ये रिक्शा वाले ने अभी हाथ दिखाया कि उसको राइट जाना है तो ये सब ध्यान देना चाहिए। तो अब आराम से गाड़ी चला सकता है। ये भी राइट टर्न है तो हम तो लेफ्ट में गाड़ी लेकर जाएंगे और आगे जाएंगे। आगे जाते हुए देखिए जो गाड़ी दूसरे लेन में जा रहे दूसरे जो बाइक वाले थे जो दूसरे लेन में चले गए। ध्यान देना चाहिए आगे अपने लेन में कौन कौन है और लेन में रहना चाहिए। लेन में जितना रहोगे उतना अच्छा है। तो पीछे आने वाली गाड़ी को मालूम पड़ेगा कि आप कैसे आप आगे क्या करना जा रहे हो। जैसे अभी टू व्हीलर है जो ये लेन छोड़ के चला रही है तो ये कभी वो लेन में जा रही है लेन में जा रही है तो उसको हॉर्न बजा के आप जरा साइड में कर सकते हैं। अब ये टेम्पो है इसका ये लेन है नहीं ये इसको थोड़ा लेफ्ट लेन में होना चाहिए तब ये लेन में चला रही है तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। और ये देखो टू व्हीलर ये टेम्पो है ये सब गलत लेन पर है ये सब लेफ्ट में होना चाहिए लास्ट लेन में चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लोग चला रहे तो ध्यान देना चाहिए। अब ये ट्रैफिक लाइट आ गया है तो देखिए आप आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते तो ट्रैफिक के बीच रुकना चाहिए। ये यहाँ पे क्रॉसिंग है आगे तो अब उसके हिसाब से आपको रुकना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखना हॉर्न ट्रैफिक लाइट अपना हॉर्न अपना इंडिकेटर लाइट्स ये सब बराबर यूज करना चाहिए ताकि आगे पीछे वाली गाड़ी को मालूम हो कि आप आगे क्या करने वाले हैं। और ये देखिए अब इस टाइम पर गाड़ी हॉल्ट हो गई है कि आगे क्रॉसिंग है और आगे क्रॉस कर रहे तो हॉल्ट करते समय अपने गाड़ी को आइडल में डालना चाहिए। अपने हैंड ब्रेक पुल करके अपना हैंड ब्रेक पुल करके और न्यूट्रल में डाल के गाड़ी को रखना चाहिए। क्लच दबा के नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके सबसे गियर बॉक्स खराब होने का ये होता है खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्लच दबा अपना हैंड ब्रेक दबा खींच के क्लच छोड़ के और ऐसे हॉल्ट होगा तो ऐसे रुकना चाहिए। और गाड़ी अक्सर बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इतने शॉर्ट में आप गाड़ी बंद चालू करोगे तो आपको उतना आपका पेट्रोल खर्चा पेट्रोल या जो भी आपका गाड़ी का फ्यूल है वो खर्च होगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बंद नहीं करना चाहिए। उसका क्लच और अब जैसे गाड़ी चालू हो गई तो हम आगे देखते जैसे ये देखो ये टू व्हीलर आपको देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से वो लोग आगे जा रहे हैं तो उनका ध्यान देना चाहिए टू व्हीलर के ऊपर। ये हम लोग आ जाते हैं और बीच में आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ताकि उनसे टकराए नहीं। और ये हम जा रहे हैं अभी लेन खाली है तो हम ओवरटेक कर रहे हैं और ये टेम्पो को ओवरटेक किया। अभी जब ये क्योंकि राइट लेने वाली है तो शायद तो हम लोग देख सकते हैं अगर लेफ्ट में पीछे से गाड़ी नहीं आ रही हो तो हम लेन चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये टेम्पो आ रहा है टेम्पो को जगह देखिए इसलिए हम चेंज नहीं किए वही लेन में चल रहे हैं और ये जा रहे हैं। ये आगे गाड़ी शायद
इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो भी ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी का थोड़ा वर्किंग अलग होता है, लेकिन नॉर्मल आजकल तो ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। और फिर अपने हमें चले खाली रास्ता है तो हम थोड़ा आगे स्पीड में ले सकते हैं। और गाड़ी देखो, टू व्हीलर्स हमेशा ध्यान रखना कि वो हॉर्न बजा के उनको बताए कि हम पीछे से आ रहे हैं, तो वो भी अलर्ट हो जाए कि आपको गाड़ी को जाने दें। और ये आगे आगे हम जैसे हम जगह मिला तो हम राइट ले लिए, क्योंकि वो राइट टर्न था, इसके लिए राइट में लेफ्ट में ले लिए, लेफ्ट में हम जा रहे हैं। देखो देखो टू व्हीलर किस तरीके से जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए टू व्हीलर के बारे में खास करके। और जो ये टेम्पो जो लेन में है, ये लेन है नहीं टेम्पो का, तो लेकिन जा रहे तो भी तो ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से भी ये होता है। तो अभी देखो टू व्हीलर जा रहे तो अभी ये अपना लेन खाली है राइट वाला, तो जब देखो पीछे से टेम्पो आया, हमें ध्यान रखना चाहिए टर्न लेते समय पहले कुछ गाड़ी पीछे है कि नहीं, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर में देखने के बाद ही हम लोग को लेन चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए अभी हम जा रहे हैं, जो जाते हुए देखो इतना टेम्पो आ रहा है पीछे से, तो ध्यान रखना चाहिए। अभी ये गाड़ी टू व्हीलर को भी ध्यान रखना चाहिए, टू व्हीलर का भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी हम जा रहे हैं, देखिए टेम्पो भी आगे है, रिक्शा भी आगे है, तो हम जा नहीं सकते, तो ओवरटेक नहीं कर सकते, वो लेन में रही है, जो लेन खाली है उसमें ले रही है। और फॉलो कीजिए गाड़ी को जितना हो सके उतना। हम देख सकते हैं कि आगे भी गाड़ी है, यहाँ भी गाड़ी, तो ओवरटेक करने में कोई मतलब नहीं है, तो हम यही लेन में रहेंगे, हम इसके साथ चलते रहेंगे, इसके पीछे पीछे जब तक अपने लेन फ्री नहीं होता कि अब क्रॉस करें। तो अभी लेन फ्री होगा तो हम ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम चेंज किए हैं, और अभी ये जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में अपने कहते हैं कि इसका वर्किंग थोड़ा अलग है। तो अभी सामने वाला भी इतना एक्सपर्ट होना चाहिए वो चलाने के लिए, थोड़ा सा मामूली फर्क है, लेकिन उसका आप जब चलाओगे तो आपको उसका एहसास होगा। अच्छा है, अभी बहुत अच्छे ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है जो नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से। तो अभी तो ये जा रही है, तो इसको अभी ध्यान, अभी साइड में है जगह, तो हम उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखेंगे जो टू व्हीलर भी है साथ में, तो टू व्हीलर का ध्यान रखेंगे कि उसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करे। और ये टू व्हीलर से ओवरटेक किए है उसको, और अभी राइट में जा रहे, क्योंकि राइट में लेन खाली था, तो राइट में गए। तो ये रिक्शा को भी संभाल के, रिक्शा को भी ध्यान रखें। अभी लेफ्ट में लेन खाली है तो हम लेफ्ट में जा सकते हैं, और क्योंकि स्पीड है इसका जो जो मतलब जगह है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो ही करना, नहीं तो संभाल के चलाना। कभी भी सेफ्टी फर्स्ट, हमें सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। देखिए जैसे वो टू व्हीलर है, उसको ध्यान देना चाहिए, ध्यान से उसको जाने देना चाहिए। इस तरीके से हम चलाएंगे तो सेफ सामने वाला भी सेफ रहेगा, हम भी सेफ रहेंगे। जैसे वो क्रॉसिंग कर रहा है, एक पर्सन है जो ट्रैफिक में क्रॉस कर रहा है, तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। और ये जैसे ये अभी इंटरसेक्शन है, तो इधर काम चल रहा है, ये बुलडोजर काम कर रहा है, तो बीच में खड़ी है, तो उसका भी ध्यान रख के अपना गाड़ी सेफ्टी निकालना चाहिए वहां से। और देखो ये गाड़ी सब है, वो रिक्शा है किस तरह से खड़ा था, ये भी देख के उसके हिसाब से निकालना चाहिए गाड़ी को, अपना रास्ता देना चाहिए। अपना ये टू व्हीलर है, टू व्हीलर को भी टू व्हीलर का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम कहीं से भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। तो अक्सर जो रिक्शा अपना लेन बाद में पकड़ लेती है, जैसा अभी जो ये दो रिक्शा है अपने लेन में चले गए और ये लेन खाली कर दिया, ऐसे ही एक्चुअली उनको करना चाहिए, तो अक्सर वो करते भी है। तो ये अपनी अभी आगे देखते आगे, ये देखो टू व्हीलर है जो ये क्रॉस करना चाहते हैं, क्रॉस कर दिया। और ये रिक्शा देखो, रिक्शा जाने में इसको मालूम नहीं कि हमारे पीछे से हॉर्न मार के उसको अलर्ट करना चाहिए। अब ये टू व्हीलर को अलर्ट करेंगे तो वो भी अपने साइड में हट जाएगा, साइड में चला जाएगा। तो ध्यान देना चाहिए कि पीछे से जो गाड़ी आगे जो गाड़ी है उसको अलर्ट करना चाहिए कि पीछे हम आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी जगह दे देता है, अक्सर जगह दे देते हैं। और अभी ये इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे आप स्लो आइए, आप रुकिए, देखिए हम जाने के जहाँ अभी पुलिस में ट्रैफिक पर्सन भी है यहाँ पर, तो अपने इसका इनको फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन एग्जैक्टली चल रहा है, तो ये रुक गया है, ये कह दिया मतलब जाने के लिए कह दिया है, तो ये चल रहे हैं आगे। और ये ट्रक अभी वहां से एक्चुअली दूसरा लेन है, इसके लिए वो एकदम
बॉटल नेक है, रोड में बॉटल नेक लेने के लिए तो थोड़ा पतला कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके लिए थोड़ा स्लो है ट्रैफिक। अब ये ट्रक के पीछे हम चल रहे हैं और ये टू व्हीलर्स भी है साइड में, तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते। कोशिश कर रहे हैं कि जगह बने, कि पीछे से भी टू व्हीलर आए, जो आप देख रहे हो टू व्हीलर पीछे से भी आ रहा है, तो अभी जैसे थोड़ा एडजस्ट करके हम उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इस तरीके से धीरे से ओवरटेक करें ताकि साथ पीछे वाले लोगों को समझ मालूम पड़े कि हम ओवरटेक कर रहे हैं और इस तरीके से हम ओवरटेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम चलाएंगे तो सेफली हम जहाँ अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। स्पीड ब्रेकर हमेशा संभालना, स्पीड ब्रेकर को हमेशा सेकंड गियर तक स्लो करके ही चलाना। पूरा स्पीड ब्रेकर पर तुम्हारा व्हील रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम स्पीड ब्रेकर पर आके खुद ही गाड़ी कूद जाए तो गाड़ी का भी नुकसान है और आपको भी नुकसान हो सकता है अंदर। तो इसके लिए गाड़ी को कभी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कुदाना नहीं चाहिए। पूरा गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे पूरा व्हील रोल होना चाहिए, तो आपका गाड़ी भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे। और स्पीड ब्रेकर बना है उसके लिए कि स्पीड आपका कम हो। तो अभी हम चलते हैं आगे। देखिए ये टू व्हीलर है, उसको अलर्ट करते हैं हॉर्न मार के, और उसके बाद आगे चलते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं कि रिक्शा है, ट्रक जा रही है और ये ब्रिज चढ़ रहा है। तो ध्यान से, अगर जगह हो तो अपने दूसरे लेन में तो उसको क्रॉस करना चाहिए। अभी ये टू व्हीलर किस तरीके से आया तो ये सब ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो रियर व्यू मिरर या साइड मिरर्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जगह है राइट में तो हम राइट में जा सकते हैं, राइट लेन में जा सकते हैं यहाँ पे, और या तो जो लेन में है वो लेन में रह सकते हैं। इस तरीके से हम गाड़ी चला सकते हैं। अब आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो सब्सक्राइब करना।